हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग जो है बहुत ही बढ़िया होंगे और आपका जो पेपर है, चाहे पेपर 1 है चाहे पेपर 2, वो जो है बहुत ही अच्छा गया होगा। देखिए, मेरे पास पेपर 1 और पेपर 2 जो है कंप्लीट आ चुका है, तो एक एक करके जो है मैं आप लोगों को जो है आंसर की बताने वाली हूँ। मैंने सीडीपी का पेपर 2 जिनका जो सीडीपी है उसका जो है मैंने आप लोगों को आंसर की बता दिया था। अब जो है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ सोशल साइंस, ठीक है, सामाजिक विज्ञान पेपर 2 में सोशल साइंस, ठीक है। इससे पहले एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि पेपर 1 जो है आप लोगों को पता चली गया होगा कि पेपर 1 जो है वो लीक हो चुका था। मतलब कि एग्जाम होने से पहले 2-3 घंटे पहले ही पेपर जो है वायरल हो रहा था, मतलब पेपर जो है लीक करवा दिया गया था। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि पेपर 1 अगर लीक हुआ है तो ये तो बिल्कुल हो सकता है कि पेपर 2 भी लीक हुआ होगा, क्योंकि जहाँ से जिन लोगों ने पेपर 1 लीक करवाया होगा तो उन लोगों ने जो है पेपर 2 के लिए भी कैंडिडेट रखे होंगे। पेपर 2 जो मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था वो भी लीक हुआ होगा, लेकिन उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, पेपर 1 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिली। तो देखते हैं सीबीएसई इस पे क्या डिसीजन लेती है, क्या पेपर 1 जो है कैंसिल करवाती है या पेपर 2 भी कैंसिल करवाएगी। मतलब कि सीटेट का क्या एग्जाम दोबारा होगा, सब कुछ जो है ये डिपेंड करता है सीबीएसई पर कि अब सीबीएसई क्या डिसाइड करती है। दूसरी बात, यहाँ पर जो है देखिए सबसे बड़ा लॉस किसका होता है, यहाँ पे सबसे बड़ा लॉस जो होता है वो कैंडिडेट का, हम जैसे जो है स्टूडेंट का होता है, जो एस्पिरेंट होते हैं, जो तैयारी कर रहे होते हैं उनका होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल से वो टाइम निकाल कर एक पेपर की तैयारी करते हैं, फिर क्या पता चलता है एट द एंड कि पेपर कैंसिल हो गया। उसमें भी जो मेहनत करते हैं, मेहनत से जो है तैयारी कर रहे होते हैं, उनके लिए कितना कष्टदायी होता है कि इतना मेहनत लगा के वो पढ़ते हैं और जाके पता चलता है कि पेपर जो है लीक हो गया कुछ लोगों की वजह से। देखिए, ये जो पेपर है ये कोई बोर्ड लीक नहीं करवाता है, हम सब लोग जानते हैं कि पेपर जहाँ पे मतलब होता है, पेपर जहाँ पे करवाया जाता है वहीं पर जो है कुछ लोग पैसों के लालच में जो है ये सब काम करते हैं। तो ये जो है ना, इसमें कोई एक इन्वॉल्व नहीं होता, इनकी बहुत बड़ी चेन है। तो किसी एक बंदे को पकड़े जाने से अच्छा है कि इस पर जो है कार्यवाही होनी चाहिए। देखते हैं कि क्या होता है, लेकिन जो भी डिसीजन होगा वो सीबीएसई का होगा। अगर पेपर आप लोगों का दोबारा होगा या नहीं होगा, जो भी अपडेट आएगा मैं आप लोगों को जो है अपडेट कर दूंगी। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, चाहते हैं कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, अगर सीटेट की बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं या किसी भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टाइमली चाहते हैं, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। अभी जो है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पेपर एक एक करके सबका, लेकिन जो भी लीक से रिलेटेड, मतलब जो भी सीबीएसई का जो भी आता है नोटिस, जो भी वो डिसीजन होगा, मैं आप लोगों को जो है जरूर बताऊंगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो है सबका अलग अलग होगा, क्योंकि सेट वाइज है। जो ये मैं सेट करवा रही हूँ वो एन सेट है, ठीक है। तो आप लोग जो है अपना मिला लीजिएगा कि आपका क्वेश्चन जो है मैं पढ़ के बताऊंगी, और अपने क्वेश्चन अपना का जो भी सेट होगा उसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है अपना आंसर सही कर लीजिएगा। पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं। मैंने बहुत अच्छे से समझाया था उष्णकटिबंधीय क्षेत्र को लेकर, लेकिन यहाँ पे अब मैं डिस्कस नहीं करूंगी, डायरेक्ट जो है सीधे सीधे आंसर आप लोगों को बताती चलूंगी। आप लोग आंसर मिलाते चलिए, क्योंकि अब डिस्कस करेंगे तो टाइम लगेगा। डिस्कस तो हम जो है क्लास में करते हैं, अब यहाँ पे आंसर की का टाइम है। पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं, बिल्कुल सही बात है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था। क्योंकि यह महासागरों से घिरे हुए हैं, बिल्कुल नहीं। दोपहर पर सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, बिल्कुल सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है ना। उस उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के बाद कभी भी सूर्य जो है ठीक सिर के ऊपर नहीं होता, तो इसका दूसरा ऑप्शन जो है आप लोगों का करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं 32। देखिए, भारत और बांग्लादेश पटसन मतलब जूट के अग्रणी उत्पादक हैं। भारत और बांग्लादेश जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे जूट जो है होता है, अग्रणी उत्पादक माने जाते हैं। पटसन की वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन करना है, ठीक है। तो पटसन के लिए जो है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो देखते हैं। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होती है, बिल्कुल सही बात है। इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही बात है। इसे निम्न, जब उच्च तापमान की आवश्यकता होगी तो निम्न की बात ही नहीं होगी। निम्न तापमान का मतलब निम्न वर्षा होना, ठीक है, तो ये तो होगा ही नहीं। भारी वर्षा, बिल्कुल उच्च तापमान है तो भारी वर्षा भी होगी। आर्द्रता की आवश्यकता होती है, बिल्कुल। तो ए बी और डी आपका करेक्ट है, यहाँ पे भी सही है, देख लीजिए ए बी डी, तो पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी बस आंसर अपना जो है मिलाते चलिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है देखते चलिए। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, और ये जो मैं सेट करवा रही हूँ एन, आप अपना सेट देख लीजिए, उसमें क्वेश्चन मिला लीजिए। अभिकथन की अगर हम बात करें, अभिकथन और कारण बेस्ड है। मैंने बोला था कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है आजकल अभिकथन और कारण बेस्ड आता है, और ये तभी आप कर सकते हैं जब आप जो है अच्छे से एनसीईआरटी पढ़े हों, मतलब एकदम टू दी पॉइंट्स में चीज़ें आप लोगों को पता होना चाहिए। क्या है, 1960 में भाषाई
बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषा लोगों के लिए दो अलग अलग राज्यों में बांट दिया गया। मतलब 1960 में जो बम्बई प्रांत है उसे दो भागों में बांटा गया, एक जो है गुजरात और एक महाराष्ट्र। ठीक है, अब यहाँ पे जो है मराठी वाले जो है महाराष्ट्र बन गए, गुजरात बोलने वाले जो गुजराती। तो ये तो बात सही है एकदम। 1966 में पंजाब का भी विभाजन दो राज्यों में हुआ। 1966 में, बिल्कुल सही बात है। पंजाब भी पहले एक राज्य था, दो राज्यों में। जो पंजाबी बोलते थे वो पंजाब भी कहलाए, और जो हरियाणा या हिंदी बोलते थे वो हरियाणवी और हिंदी, वो हरियाणा राज्य बन गया। तो ये भी बात सही है। तो ये दोनों ही बातें सही है, लेकिन ये दोनों ही अलग अलग चीज़ें, ये अलग अलग राज्यों की। ये नहीं है कि एक कोई अभिकथन है तो उसी से रिलेटेड जो है आप लोगों का कारण। ये दो अलग अलग बातें बोला जा रहा है, दो अलग अलग राज्यों के बारे में। तो बातें तो दोनों सही है, लेकिन आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। तो पहला ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। हाँ, कथन ए और बी को ध्यान से पढ़ें। जेम्स मिल ने 1817 में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 3 भागों में प्रकाशित की थी। बिल्कुल सही बात है। इन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालों में, प्राचीन, मध्य और आधुनिक में बांटा था। तो क्या ये बात जो है क्या सही है? तो आपका अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे देखिए, जो जेम्स मिल ने थे, ये जो है अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसको जो है इन्होंने 3 भागों में विभाजित किया था। ठीक है, लेकिन इन्होंने जो है 3 कालों में नहीं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक में इन्होंने नहीं बांटा था। इन्होंने तो भाई बोला था हिंदू, मुस्लिम और अंग्रेज करके वो किया था। तो इसके हिसाब से तो जो पहला तो सही है, दूसरा ये ऑप्शन गलत है। तो देखिए बी जो है हमारा सही होगा। ए जो है सही है और जो बी आपका है वो गलत है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन जो है आपका क्या होगा, वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? देखिए, 1 मिनट, हाँ थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। देखिए, डैश के कारण लद्दाख का छोटा तिब्बत, मतलब किसके कारण जो है लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है? भौगोलिक सामिध्य के कारण, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, धार्मिक समानता के कारण, ये भी मानते हैं। समान भोजन के कारण, बिल्कुल। भाषाई समानता के कारण, तो क्या भाषाई समानता इसमें इन्वॉल्व है? तो आप लोगों को बता दूं कि भाषाई समानता जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो ए, बी और जो सी है ये आपका करेक्ट होगा, मतलब फोर्थ ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। क्या चीज वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखते हैं? गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो सीधे सीधे आंसर है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। फोर्थ ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। 37। फिर आगे अभिकथन और कारण बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं इसको। 1 मिनट। हाँ, देखिए, अभिकथन और कारण। अभिकथन क्या बोल रहा है? दादा भाई नौरोजी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, बिल्कुल, कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। ये तो गलत बात बोल दिया भाई। दादा भाई नौरोजी जो है दो बार बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं ये 2 बार बने थे। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहे हैं? यह व्यवसायी और प्रचारक थे। वे लंदन में रहते थे। कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। ठीक है, कुछ समय के लिए इन्होंने कहा कि ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। तो क्या इसमें सही है? तो ये वाला जो बात है आप लोगों का, ए तो यहाँ पे गलत है, और लेकिन जो कारण बता रहा है ये जो है आपका करेक्ट बता रहा है। तो ए तो गलत है, आर सही है। देखिए कहाँ पर है, यहाँ पे सही वाला तो पहले कट कर दीजिए। ठीक है, ए आपका गलत है और आर सही। तीसरा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। देखिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, मतलब HSRA के बारे में पूछा है। ठीक है, में से कौन सा कथन सही नहीं है? मतलब 3 कथन तो सही होगा, 1 सही नहीं है। देखिए, सबसे पहले हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के बारे में सही देखते हैं। 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में इसकी स्थापना हुई थी, एकदम करेक्ट। 1928 में पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई थी। तो क्या अमृतसर में, जब फिरोज शाह कोटला में इसकी स्थापना हुई थी तो अमृतसर वाली बात तो गलत हो गई। HSRA के सदस्यों ने सैंडर्स नामक पुलिस की हत्या की थी, बिल्कुल सही बात। भगत सिंह और उनके क्रांतिकारी साथियों ने इसकी स्थापना की थी, बिल्कुल सही बात। तो दूसरा जो है सही नहीं है, यहाँ पे जो दूसरा है वो सही नहीं है। बाकी तीनों जो है ये जो है HSR से रिलेटेड है। ठीक है, 39 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, 1 मिनट। हाँ, पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है। पवन कैसे बहती? कितना अच्छा क्वेश्चन है और कितना आसान क्वेश्चन है, ये मैंने आप लोगों को बताया है। निम्न दाब क्षेत्र से उच्च दाब क्षेत्र की ओर, सबसे पहले तो ये गलत होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर, हमेशा जब पवन बहती है वो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर बहती है। फोर्थ ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, गेहूं एवं जौ जैसी फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिले? सही विकल्प का चयन करें। जिन्होंने भी 6th क्लास की हिस्ट्री पढ़ी होगी, मैंने बताया है इसमें, अगर उसने सही से पढ़ा होगा तो ये जो है क्वेश्चन कर ले जाएंगे। सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन 41। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 हम देख रहे हैं। शाहजहां के शासनकाल में, फिर अभिकथन और कारण बेस्ड क्वेश्चन है और यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए। मतलब शाहजहां के शासनकाल के दौरान जो मुगल वास्तुकला था उसके विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत संश्लेषण में लाए गए। तो ये बात तो एकदम सही है। दूसरा, उनके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। तो ये भी बात सही है, लेकिन क्या ये इससे रिलेटेड है? इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। ये जो पूछा बताया है ना उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। बात तो दोनों सही है। तो यहाँ पे देखिए ए और आर दोनों सही है, इसकी व्याख्या सही नहीं कर रहा है। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन नंबर 42 में देखते हैं ए और बी कथन, ध्यान से पढ़ना है। जहाँ पे आ जाए ना ए और बी कथन, तो वहाँ पे जो है लोग थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है आपको दो चीज़ें जो है ध्यान में रखनी पड़ती हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन एक साथ, दो क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। देखिए हाँ, क्या है, 1970 में बंगाल में एक भयानक अकाल में लगभग 1 करोड़ लोगों को मार डाला। मतलब जो अकाल पड़ा था 1 करोड़ लोगों को मार डाला, बिल्कुल सही बात है। इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई थी, ये भी बात सही है। तो ए और बी दोनों सही है, फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का है ये 43। अभिकथन और कारण बेस्ड फिर से क्वेश्चन आ गया, तो इसको देखते हैं। देखिए अभिकथन क्या बोल रहा है, जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं जिसमें उनकी भाषा संगीत भी शामिल है। ठीक है, बहुत समृद्ध और विशिष्ट होती है, बिल्कुल सही बात है। जो जनजातियां होती हैं उनकी जो भी संगीत और जो भी भाषा होती है वो बहुत ही विशिष्ट होती है, अलग होती है। जमीन, जंगल, घास के मैदान, पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है, जिनको उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर करते हैं, ये भी बात सही है। और ये इससे रिलेटेड है, मतलब इसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो देखिए कहाँ पर है, ए और आर दोनों सही है, इसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं 44 सॉरी। देखिए पेरिया पूर्णम एक तमिल कृति है, इसमें किसके बारे में जानकारी देता है? तो ये जो है कि जो पेरिया पूर्णम है ये ना एक तमिल कृति है और ये जानकारी देता है साधारण पुरुषों और महिलाओं के बारे में। सेकेंड ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। नेक्स्ट, हमारा जो सौर परिवार है निम्नलिखित में से खगोलीय पिंडों से मिलकर बना है। तो कौन कौन से? सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र, उल्का पिंड। दूसरा ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। ये सब करवाए हैं क्वेश्चन मैंने, जिन्होंने ज्योग्राफी अच्छे से की होगी ज्योग्राफी के क्वेश्चन उनके गलत ही नहीं होंगे। एक ग्लोब पर खींची गई रेखाओं को अक्षांश और देशांतर के रूप में जाना जाता है। ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती हैं? तो ये पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए, मतलब जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं एक खींचा जाता है, तो ये रेखाएं किस उद्देश्य को पूरा करती हैं? गोला को सुंदर बनाने के तो बिल्कुल नहीं, ये पृथ्वी पर हल रेखाएं या भौतिक ये बिल्कुल नहीं, ग्लोब के डिजाइन बिल्कुल नहीं। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, मतलब सीधे सीधे आंसर की इन सब चीज़ों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। जो बाकी का ऑप्शन है पहला ऑप्शन ही करेक्ट होगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन ना बहुत ही ईजी आते हैं। मैं बताऊं तो आप लोगों का जो SST है बहुत ही अच्छी आई थी, इतना मतलब कि आप लोग अगर अच्छे से पढ़े होंगे ना तो ये बहुत ही आराम से इनके क्वेश्चन को कर लिए होंगे। लेकिन जिन्होंने NCERT अच्छे से पढ़ा होगा तो ठीक है, थोड़ा सा मैं बार बार बोलती थी अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पेपर कर रहे हैं तो अगर आप अच्छे से उसको किए होंगे ना तो भी आप जो है कर ले जाएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आए हैं। तो अभी देखते हैं कि आप लोगों ने क्या ही आप किया होगा, अपना स्कोर बताइएगा। मैं यही बस मेरी कोशिश रही है कि आप लोगों की स्कोर जो है अच्छा है और ये जो सीट है आप लोगों का निकल जाए। जो भी रहा होगा देखते हैं। अभी स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना किस सुधारक द्वारा की गई थी? स्त्री पुरुष तुलना, ताराबाई सिंधे। फैक्चुअल क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें याद नहीं करना था और बताया भी था ये। ठीक है, 48। हाँ, क्या चीज़ किसी वस्तु या पदार्थ को संसाधन बनाती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है उसी से ये जो क्वेश्चन है। उपयोगिता और प्रायोज्यता क्या इसके अंदर है? ये भी मैंने चैप्टर करवाया हुआ है आप लोगों को। 49। हाँ 49 देखते हैं। देखिए अभिकथन और कारण बेस्ड ये भी है आप लोगों का, तो इसके अंदर देखते हैं। देखिए रूढ़िबद्ध धारणाएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनमें वे अच्छे होते हैं, बिल्कुल सही बात है। जैसे आप लोगों ने देखा ना रजिया सुल्तान, वो अपने भाइयों से योग्य होते हुए भी लोगों की रूढ़िबद्ध धारणाएं थी ना कि एक स्त्री जो है वो नहीं बन सकती है, लेकिन वो अच्छी होते हुए भी शासक नहीं बन सकती है। देखिए तो रूढ़िबद्ध धारणाएं जो है लोगों को जिसमें वो अच्छे होते हैं उससे भी करने से रोकती है, तो बिल्कुल सही बात है। रूढ़िबद्ध धारणाएं हमें व्यक्ति में अनोखे गुणों और कौशलों को देखने से रोकती है तथा उन्हें एक ही प्रकार से जो है क्या करती है, एक ही ओर से देखती है। यहाँ पे आधा कटा हुआ है जिसने भी मुझे भेजा हुआ है, ठीक है, नहीं 1 मिनट, हाँ 1 मिनट।
पहले तो उनको थैंक यू कि भाई जिन्होंने पेपर भेजा, मैंने एक बार बोला तो उन्होंने भेज दिया। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है कि भेज देते, तो इसी से मैं डिस्कस कर पा रही हूँ। ठीक है, तो उन्हें एक ही प्रकार के जो है ढांचे में, एक ही प्रकार के खांचे में जो है वो जड़ देते हैं। तो ये भी बात सही है और ये इसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो ए और आर दोनों सही है, इसकी सही व्याख्या कर रहा है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को अगर नहीं भी पढ़ते ना तो भी आप लोग जो है कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक जो है प्रतिरूप है कौन? मतलब हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपक किसे माना जाता है? ग्लोब। ठीक है, ग्लोब को हमारी पृथ्वी के रूप में देखा जाता है ना, वो उसका एक तरह से क्या है, वास्तविक निरूपक है, वास्तविक प्रतिरूप है। 51 क्वेश्चन नंबर। देखिए 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था। 1929 में जो है बाल विवाह निषेध अधिनियम जो है पारित किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष और महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु क्या रखी गई थी? तो बताऊं कि न्यूनतम आयु जो है गर्ल्स के लिए 18 वर्ष, आदमियों के लिए 18 वर्ष, और जो स्त्रियां थी उनको जो है 16 वर्ष रखी गई थी। 1929 की जो बाल विवाह निषेध अधिनियम है, तो उस टाइम पे जो है पुरुषों की जो आयु थी वो 18 वर्ष थी और स्त्रियों की जो आयु जो एज रखी गई थी वो 16 वर्ष। तो पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, वे बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलती हैं, वो कौन सी बीमारियां होती हैं? जो कि जल, भोजन और वायु से फैलती हैं, तो वो कौन सी होती हैं? कम्युनिकेबल डिजीज होती है, राइट, संचारणीय बीमारियां उसे कहते हैं। पहला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन देखिए। भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन कीजिए। इसमें से कौन सा होगा? ए ऑप्शन है, इस प्रदेश में शंकुधारी वन उगते हैं। तो मतलब जो भारतीय उपमहाद्वीप का जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन क्षेत्र है उसकी बात किया जा रहा है कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन क्षेत्र है ना, उसके बारे में हमें बताना है कि भारतीय उपमहाद्वीप का जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले जो क्षेत्र है उसका हमें सही चयन करना था। इस प्रदेश में शंकुधारी वन हमें पता है कि कहाँ पर पाए जाते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में नहीं, बल्कि ये जो है पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये तो गलत होगा। यह बेसिन उपोष्ण में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। इस क्षेत्र में जलवायु मुख्यतः मानसूनी होती है, बिल्कुल सही बात है। और बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति होती है, बिल्कुल सही बात है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट होगा पहला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। हाँ देखिए, क्वेश्चन नंबर प्रेयरी से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। प्रेयरी क्या है? एक घास स्थल है, जो कि मैंने आप लोगों को बताया था घास स्थल को लेकर। ठीक है, तो ये क्या क्वेश्चन है देखते हैं। प्रेयरी को विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। जो प्रेयरी है उसे विश्व का धान्यागार भी कहते हैं। ठीक है, इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं का उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। तो गेहूं के लिए जो उपयुक्त स्थितियां होंगी उसका जो है हमें चुनाव करना है। तो देखिए, यहाँ लोग प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करते, बिल्कुल गलत बात है, करते हैं। यहाँ लोग बहुत परिश्रमी होते हैं, बिल्कुल ये बात सही है कि यहाँ के जो लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? परिश्रमी होते हैं। कृषि की वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग भी किया जाता है, बिल्कुल। इस प्रदेश में वर्षा की कमी है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो बी और सी जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। तो देखिए बी और सी, हाँ पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, एक मिनट, 57 तो नहीं आना चाहिए क्योंकि हमने अभी 54 किया ना। 54 नंबर क्वेश्चन, 57 देखते हैं पेज इधर उधर तो नहीं हो गया है। एक मिनट, शायद 54, 55, 56 का पेज ही नहीं दिख रहा है। वेट, मैं थोड़ा सा देख लेती हूँ। 57, 58, 59, 60, 61। ठीक है, ये देखो 55 लगता है ये पेज जो है जिसने भी भेजा इधर उधर हो गया है, मैंने भी अभी देखा, कोई बात नहीं। 54 के बाद हम 55 वाला क्वेश्चन नंबर देखो डिस्कस कर लेते हैं। ये एन सेट है, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए क्या है इसका, एक मिनट ऊपर ले लेते हैं थोड़ा सा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ के साथ सतत पोषणीय विकास में सहायक है? ठीक है, सतत पोषणीय में जो है सहायक बोला गया है। तो देखिए, संसाधनों को खपत को घटाना, क्लियर नहीं है। संसाधनों के खपत को घटाना, संसाधनों के उपयोग में वृद्धि करना, या संसाधनों का पुनः जो है चक्रण, या वस्तुओं का पुनः उपयोग। देखिए क्वेश्चन जो है
कौन सा कथन समय के संसाधन की उपलब्धता के संदर्भ में सतत पोषणीय विकास में सहायक है? ये मैंने आप लोगों को क्वेश्चन करवाया हुआ है, मतलब सतत पोषणीय के बारे में जो है मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से बताया हुआ था। तो देखते हैं इसमें से। देखिए, संसाधनों की खपत को घटाना, बिल्कुल, तभी आप जो है भविष्य के लिए बचा के रख सकते हैं, तो ये बात तो सही है। संसाधनों के उपयोग में वृद्धि, अगर वृद्धि करेंगे तो सतत पोषणीय मतलब आगे के लिए कैसे बचा के रख सकते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। संसाधनों का पुनः चक्रण करना, बिल्कुल। वस्तुओं का पुनः उपयोग करना, बिल्कुल। तो यहाँ पर ए, सी और डी जो है आप लोगों का करेक्ट होगा। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है आप लोगों का क्या होगा, करेक्ट होगा। 55 का फोर्थ क्वेश्चन जो है सही होगा। नेक्स्ट, सतत पोषणीय वाला क्वेश्चन भी ये 8th क्लास की जो ज्योग्राफी है, पहले चैप्टर से ही ये जो है क्वेश्चन आया हुआ है, और मैंने इसे जो है आप लोगों को बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब कौन सा है ये? 56। ठीक है, देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है, अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। ठीक है, क्या है? पहाड़ जो पहाड़ है वो जो है महाक्षयित है, ये क्षयित लिखा हुआ है। ठीक है, पहाड़ी लोगों के रेल मार्गों को बना रहे, जो पहाड़ी लोग हैं रेल मार्गों को बना रहे हैं, या इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का जो है विकास हुआ है। पहाड़ों में रेल मार्ग का निर्माण जो है आसान होता है। देखिए, तो आपको जो है क्या बताना है, रेल मार्ग का विस्तृत वर्णन हो रहा है कहाँ पर, तो इसे संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का जो है विकास हो रहा है। तो रेल मार्ग को विस्तृत करने के लिए जो है कोशिश की जा रही है, प्रौद्योगिकी का जो है विकास किया जा रहा है। तो थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, ये जो है थोड़ा सा क्लियर ना होने की वजह से ऐसा आप लोगों को दिख रहा होगा, कोई बात नहीं। हमने 56 कर लिया ना, आप 57 पे चलते हैं, जो कि इधर है। हाँ, पेज इधर उधर हो गया था, कोई बात नहीं, हमें तो आंसर जानने से मतलब है, राइट। 57। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ये भी फिर से अभिकथन और कारण बेस्ड क्वेश्चन आ गया है। तो देखते हैं अभिकथन क्या है। राजस्व वसूली व्यवस्था महालवारी बंदोबस्त की शुरुआत हॉल्ट मैकेंजी ने की थी, बिल्कुल सही बात है। हॉल्ट मैकेंजी ने जो है राजस्व वसूली की जो है व्यवस्था की शुरुआत, जो है जिसे महालवारी बंदोबस्त कहा गया है, किसने इसकी शुरुआत की थी? हॉल्ट मैकेंजी ने। राजस्व वसूली तथा कंपनियों तक इसे पहुंचाने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई थी, जमींदार को। ये भी बात सही है, लेकिन ये इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये दोनों अलग अलग बातें हो गई, तो यहाँ पे जो है इसकी ये सही व्याख्या नहीं कर रहा, तो ए ऑप्शन जो है आप लोगों का करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बात तो दोनों सही है लेकिन वो उसके बारे में नहीं बता रहा है। ठीक है, इसलिए देखो किसी ने ये किया था लेकिन यहाँ पे वो कंफ्यूज हो गया होगा क्या, कि ये सही है और दूसरा वाला जो है यहाँ पे इन्होंने दो जो सेकंड ऑप्शन लगाया वो यही सोच के कि ये इससे रिलेटेड नहीं है, इसका मतलब गलत है। ये दूसरी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, दूसरी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, लेकिन बातें दोनों सही हैं कि ये दोनों ही व्यवस्थाएँ थी। ठीक है, तो यही छोटी छोटी गलतियां जो है हो जाती हैं और हमारे नंबर कट जाते हैं, और ये सिर्फ एग्जाम का प्रेशर होता है, मुझे जहाँ तक लगता है। नहीं तो इसका मतलब आपने पढ़ा है, लेकिन आप कहीं ना कहीं जो है आप थोड़ा सा आपसे मिस्टेक हुई है कि आप जो है उस टाइम पे क्वेश्चन पर ध्यान नहीं दिए हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए और बी को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, 58 नंबर क्वेश्चन है। वेद समाज की स्थापना 1864 में जो है मद्रास में हुई थी, तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल, जो वेद समाज है इसकी स्थापना 1864 में जो है कहाँ पर हुई थी? मद्रास में। ठीक है, वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था, ये भी बात सही है। तो ए और बी आपका दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था, 59। 7वीं शताब्दी के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया था? किस पे जो है किस पे लोगों ने जो है सवाल उठाना शुरू कर दिया था? तो देखिए पहला क्या है, सभी व्यक्ति जन्म के समय समान होते हैं, इस पे व्यक्ति प्रयासों में पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है, या सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है, या केवल मानव जाति जीवन को अनंत चक्रों से गुजरते हैं। तो तीसरा पे जो है इस पे सवाल उठाया गया था कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी के जन्म का जो है परिणाम है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। तो देख लीजिएगा 60 क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों का 60 देखते हैं। हाँ देखिए, निम्नलिखित में से वायुमंडल का अधिकांश कौन सी दो गैसें पाई जाती है? कितना इजी क्वेश्चन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा जो है वायुमंडल में पाया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन जो है 78, ऑक्सीजन जो है 16, ये हम सब लोगों को पता है। ये तो आप लोगों का गलत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मतलब एसएसटी का अगर कुल मिला के देखा जाए ना, इस बार पेपर बहुत ही अच्छा आया था। कोई ये अगर कहे कि पेपर जो है एसएसटी का बहुत हार्ड था, तो मैं ये नहीं मान सकती। अगर किसी ने जो है एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी होगी तो इस बार का पेपर जो है अच्छा आया था। निम्नलिखित में से कौन से परियोजना के कार्य विशिष्ट और विशिष्टताएं हैं? ठीक है, तो देखिए, यह विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकों से आगे जाने का मौका देती हैं? बिल्कुल नहीं।
परियोजना कार्य घर पर ही करना चाहिए ताकि कक्षा के शिक्षण के लिए अधिक समय मिल सके। देखिए, निम्नलिखित में से परियोजना कार्य की विशेषताएं ये पूछा है, ठीक है। या सामूहिक परियोजना कार्य विद्यार्थियों में सहयोगात्मक कौशल के विकास में मदद करती हैं। तो यहाँ पे जो आपका जो है, यहाँ पे पहला तो सही है। अगर उसको देखें ना, जो क्वेश्चन है इसके अंदर पूछ रहा है कि परियोजना कार्य की विशेषता बतानी, तो ये विद्यार्थियों के पाठ्य पुस्तक को आगे जाने का मौका देती है, तो बिल्कुल सही बात है। और दूसरा क्या, परियोजना कार्य घर पर ही करना चाहिए ताकि कक्षा में जो शिक्षण है उसके लिए अधिक समय मिले। इसलिए नहीं, कभी भी इसलिए घर पे नहीं करना चाहिए कि कक्षा में शिक्षण मिले, कक्षा में जो पढ़ने का टाइम मिले, इसलिए नहीं। ये जो ऑप्शन रखा गया है ये गलत रखा गया है, एक नेगेटिव बताता है। सामूहिक परियोजना कार्य विद्यार्थियों में सहयोगात्मक कौशल का विकास करता है, बिल्कुल ये भी बात सही है। ए और सी सही है, मतलब सेकंड ऑप्शन जो है करेक्ट है। देखिए, जो आपका पैडागोजी होता है ना, इसमें जो है ना सीबीएसई कई बार होता है कि हमारे थॉट और सीबीएसई के थॉट थोड़े अलग हो जाते हैं, तो पैडागोजी को कहीं ना कहीं 1-2 नंबर का होगा तो होगा, नहीं तो वैसे ज़्यादातर नहीं होता है। क्योंकि भाई यहाँ अब इस क्वेश्चन में तो जैसे क्लियर है, क्योंकि आपका जो सेकंड ऑप्शन है ये नेगेटिव दिखा रहा है कि परियोजना कार्य घर पे ही करना चाहिए ताकि क्लास में जो है टाइम मिल सके, तो ये जो है बात गलत है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वो गलत हुआ। अब यहाँ पे हम देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। क्या देखेंगे? 64 नंबर क्वेश्चन। अब 64 नंबर क्वेश्चन कैसे देखेंगे? 62, क्योंकि 61 हुआ ना, 62 अभी उसके बाद 62 आना चाहिए, तो 62 लगता है फिर से हमारा इधर उधर हो गया पेपर। हाँ देखिए 62 है। एक्चुअली जिन्होंने दिया है ना वो पीडीएफ बनाकर उन्होंने दिया था, और ये इस तरीके से ही मैंने पीडीएफ वो कर दिया। सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में क्षेत्र कार्य के क्या लाभ हैं? ठीक है, ये 62 नंबर क्वेश्चन है। देखिए तो इसमें क्या है? प्रस्तुत करना, प्रस्ताव करना, तर्क करने के कौशल विकसित करना। तो क्या पूछा है? सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में क्षेत्र कार्य के क्या लाभ हैं? ठीक है, तो क्या है? प्रस्तुत करना, प्रस्ताव करना या तर्क करने के कौशल विकसित करना, या तथ्यों को याद करना, ये कौशल को विकसित करना, विद्यार्थियों में ज्ञान परीक्षण में मदद करना, छात्रों में प्रत्यक्ष ज्ञान क्या करना? प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करना। ये बिल्कुल सही बात है। फोर्थ ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। 63, अब आएगा 64। देखिए 63 क्या है? देखिए, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम में भार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है? ठीक है, तथ्यों के स्मरण पर न्यूनतम बल देना, बिल्कुल सही बात है। तथ्यों के स्मरण पर ज़्यादा बल नहीं देना, समझने पर केंद्रित करना, बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या बोल रहा है? संकल्पनाओं का स्पष्टीकरण को केंद्रित करना, बिल्कुल सही बात है। परीक्षा निर्देशों के आधार पर शैक्षिक विषय वस्तु को अनभिज्ञता के कारण पाठ्य पुस्तकों के कुछ विषयों को छोड़ देना, क्या ये सही है? परीक्षा निर्देश के अनुसार कुछ विषयों को ही आप छोड़ देंगे तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर ए और बी जो है आपका करेक्ट है, तो मतलब पहला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अब यहाँ पे हमने 63 कर लिया ना, आप ऊपर देख लेते हैं 64 और 65। थोड़ा सा इधर उधर पेज हो गया है, कोई बात नहीं, वो मैं आप लोगों को बता दूंगी। बस आप लोग जो है क्वेश्चन को मिलाते हुए चलिएगा, और अपना लास्ट में अपना स्कोर जो है ज़रूर बताइएगा प्लीज़, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि आप लोगों को कितना इससे जो है आपका स्कोर क्या बना। अभिकथन: भारत के गाँवों में किसानों के कई आत्महत्या के मामले रिपोर्ट किए गए हैं। क्या है? मानसून का अभाव और कर्ज चुका पाने की अक्षमता किसानों के दुखों का जो है क्या कारण है? बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे जो है भारत के गांव में जो किसानों के कई आत्महत्या के मामले जो है रिपोर्ट किए गए हैं, और इसका कारण क्या रहा है? मानसून का अभाव। ठीक है, मानसून का अभाव रहा है, जिसके कारण से जो है वो कर्ज चुका ना पाने की अक्षमता के कारण किसानों के जो दुखों का जो है क्या बनता गया? कारण बनता गया। तो यहाँ पे ये दोनों बात सही बोल रहे हैं, और इसकी व्याख्या भी जो है सही है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, इसकी व्याख्या जो है करेक्ट है, मतलब फोर्थ ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। अब 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? ठीक है, विशेषता नहीं है। देखिए, यह विद्यार्थियों में व्यक्तिगत के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है, बिल्कुल। यह विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास के साथ सहशैक्षिक जो पहलुओं का भी आकलन करती है, बिल्कुल सही बात है। यह विद्यार्थियों के अंक निर्धारित कार्य का मूल्यांकन पर केंद्रित है, बिल्कुल नहीं। जब हमने बताया कि ये जो है शैक्षिक और सशैक्षिक दोनों का आकलन करती है, तो अंक आधारित कैसे बोल सकते हैं? यह मूल्यांकन के शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग माना जाता है, बिल्कुल। थर्ड ऑप्शन जो है आपका नहीं होगा, जो सतत और व्यापक मूल्यांकन से रिलेटेड गलत है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन जो है इसका वो होगा। अब हम चलते हैं आगे 66। ठीक है, 65 हो गया ना, 66 क्वेश्चन नंबर। देखिए, हाँ
सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न का उद्देश्य समझने में मदद करेंगे। सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न इनमें से कौन सा जो है उसके उद्देश्य को समझने में मदद करेंगे। देखिए, पाठ्यक्रम में किन कौशलों पर बल दिया गया है, बिल्कुल ये बात सही है। क्या यह किसी एक मानक पाठ्य पुस्तक से लिया गया है या कई पुस्तकों से, या पाठ्यक्रम की जो रूपरेखा है कितनी विस्तृत है, या अधिगमकर्ता में सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल में किस स्तर की जो है क्षमता अपेक्षित है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों का जो है ये भी करेक्ट है। यहाँ पे क्या यह किसी एक मानक पाठ्य पुस्तक से लिया गया है या पाठ्य पुस्तकों से, तो ये भी बात सही है, मतलब कई पाठ्य पुस्तकों से है ना। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे पूछा है आपसे क्वेश्चन कि सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान सामाजिक विज्ञान का अगर मूल्यांकन करना है तो इनमें से कौन से प्रश्न जो है इसके उद्देश्य को समझने में मदद करेंगे। तो पहला तो सही बात है कि पाठ्यक्रम किन कौशलों पर बल दिया गया है, जो पाठ्यक्रम में है वो किन कौशलों पर बल दिया गया है, ये एकदम करेक्ट है। क्या यह किसी एक मानक पाठ्य पुस्तक से लिया गया है या कई, ये भी सही बात है। पाठ्यक्रम की जो रूपरेखा है वो कितनी विस्तृत है। अधिगमकर्ताओं में सामाजिक विज्ञान के प्रत्येक कौशल किस स्तर की क्षमता पे अपेक्षित है, तो ये भी बात सही है। तो यहाँ पे जो है हमारा ए, सी और डी जो है आप लोगों को नहीं सॉरी ए, बी और डी ये जो करेक्ट, मतलब थर्ड ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 67 में क्या पूछा जा रहा है, देखिए, लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होते हैं। जो लोकतंत्र है वहाँ पे एक निश्चित समय अंतराल के बाद ही जो है चुनाव क्यों किए जाते हैं। ठीक है, जैसे सरकार का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए, बिल्कुल सही बात है। दलों की समान राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, ये भी बात सही है। राजनीतिक वाद विवाद और जन संवाद को प्रोत्साहित करने के लिए, भी यह एक प्रथागत प्रक्रिया है नहीं। तो यहाँ पे जो है आपका ए, बी, सी जो है सही है, मतलब फोर्थ ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है 60, फिर से क्वेश्चन इधर हो गया, इधर उधर 67 है ना, 68 आना चाहिए। वेट, 68 क्वेश्चन नंबर, हाँ देखिए एक मिनट, 68 क्वेश्चन नंबर क्या है, अभिकथन और कारण बेस्ड फिर से क्वेश्चन आ गया है। यहाँ पे देखिए, प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है। तर्क क्या है, यह बच्चों को सामाजिक मामलों के प्रति जो है संवेदनशील बनाता है। इसमें भिन्नता और विविधता के लिए सम्मान विकसित करना है, बिल्कुल सही बात है। ए और आर दोनों यहाँ पे सही है और ये इसकी सही व्याख्या कर रहा है। तो आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा करेक्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। 69 देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत के बारे में सही है, स्रोतों के बारे में, ये अधिक ठोस प्रकृति के होते हैं, तो ये बात सही है बिल्कुल। वे सभी ऐतिहासिक प्रकृति के होते हैं, वे वस्तुनिष्ठ होते नहीं। इसमें प्रत्यक्षदर्शियों के ब्यौरे और व्यक्तिगत पत्र भी शामिल होते हैं, बिल्कुल। तो यहाँ पे ए और डी जो है आपका करेक्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 76 आ गया ना, अभी इसके बाद 70 ऊपर चला गया था, हम उसको देख लेते हैं पहले। 70 ये रहा 70 क्वेश्चन देखते हैं। ये भी थोड़ा सा ब्लर है, कोई बात नहीं, हम देख लेते हैं, हमें तो ऑप्शन आंसर से मतलब है। ठीक है, दो मौलिक अधिकारों, क्या है देखिए, लिखा है दो मौलिक अधिकारों, आप अपने क्वेश्चन में देख लीजिए। मौलिक अधिकारों जिनकी मांग क्या है, हास्याकृत समूह बल जो है बल दे सकते हैं, हास्याकृत समूह बल दे सकते हैं ताकि उनके साथ भी गरिमामय और समानता का जो है व्यवहार किया जाए। वे कौन से हैं, देखिए, समानता का अधिकार, बिल्कुल ये सही है। अगला क्या है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार नहीं, शोषण के विरुद्ध अधिकार नहीं, स्वतंत्रता का अधिकार। समानता का अधिकार और जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो है, तो फोर्थ ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 71 उन तत्कालिक उपायों की पहचान कीजिए जो महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें नौकरी करने की पारिवारिक क्या है ये, एक मिनट यहाँ पर देखते हैं, थोड़ा सा ये समझ में नहीं आ रहा। पारिवारिक आय, ये आय होगा, हाँ, पारिवारिक आय में योगदान करने एवं आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करता है। ठीक है, तो क्या होगा, ऑप्शन देखते हैं। बालवाड़ियों का प्रावधान करना, बिल्कुल सही बात है,
जो क्रश बनाए गए हैं ना, ताकि वो लेडीज़ के लिए वो सही हो जाए, वो अपनी नौकरी भी कर सके, घर भी देख सके। तो बालवाड़ियों का प्रावधान करना, संसद में महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण, ये इससे रिलेटेड नहीं है। व्यावसायिक सुरक्षा का प्रावधान करना, बिल्कुल। रात की पाली में शिफ्ट के लिए जो है उनके लिए जो है आने जाने की मतलब कि लाने और ले जाने की जो है सुविधा उपलब्ध करवाना, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे जो है ACD जो है करेक्ट होगा, मतलब पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। तो ये हमने किया 72 नंबर क्वेश्चन। 70, 71, अब 72 करना है हमें, ठीक है। ये आपका 72 क्वेश्चन नंबर आ गया। देखिए, निम्न अभिकथन तथा कारण पे विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है वे है इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। अभिकथन बोल रहा है। अभिकथन क्या कह रहा है कि अभिकथन है कि विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है, विशेष बनाती है, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र, बिल्कुल सही बात है। इन विद्या विशेष में अंतर संबंध, बिल्कुल ये दूसरे से संबंधित है, तो ये इसको रिलेट करके बोल रहा है। तो मतलब A और R दोनों सही है, R जो है एक ही सही व्याख्या करता है। फोर्थ ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 73 नंबर क्वेश्चन नंबर। देखिए, रिक्त स्थान को सही विकल्प में भरें। एक दृढ़ डैश का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। लोकतंत्र, गूढ़तंत्र, राजतंत्र, ये तो होगा नहीं, लोकतंत्र सही है, पहला ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 69, ये तो हमारा हो गया। अब हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 73 हो गया ना, 74 सब इधर उधर हो रखा है, एक मिनट, 74 आ गया। आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय जाता है, आदिवासी जो समाज है उसकी विशिष्टता का श्रेय किसे जाता है? जातिवाद व्यवस्था के प्रचलन को, बिल्कुल नहीं। दूसरे प्रचलित धर्मों के भिन्न और अनेक प्रकार की जनजातियों के धर्मों के पालन को, बिल्कुल सही बात है, ये तो सही है। विशिष्ट भाषा के प्रयोग को, बिल्कुल। ऊंच नीच की कम को, उपस्थिति को, मतलब जो ऊंच नीच की जो कम उपस्थिति है उसको, तो ये भी बात सही है। तो यहाँ पे जो है क्या है, BCD जो है आपका करेक्ट होगा। देखिए कहाँ पर है, पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 क्या है इसका? भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय और बाहरी दबाव के कानून का शासन की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है। इसकी वजह क्या है? भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता होना, पहला ऑप्शन जो करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा 75 हो गया ना, आप 76 क्वेश्चन नंबर आ गया, 76। जिनका एन सेट है क्वेश्चन नंबर मैं बोल ही रही हूँ, बाकी जो पढ़ रही हूँ उसके अकॉर्डिंग जो है आप जो है अपना मिला लीजिएगा, ठीक है। देखिए 76 क्या है? ऐसा संभव है कि आपकी कक्षा में हाशियाई समुदाय के भी छात्र भी हों, इसलिए जब आप हास्यकरण पर कक्षा में बात कर रहे हों तो विषय प्रस्तुत करते समय आपको निम्नलिखित किन बातों का जो है ध्यान रखना चाहिए। ये है, खास समुदाय के नाम लेने या उन समुदाय से आए लोगों को असहज महसूस कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, इस पर ध्यान रखना चाहिए। इस तरह के जो मुद्दे हैं, इस तरह के मुद्दे को संवेदनशील और से संभालना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट क्या है? कुछ छात्र अपने साथ हुए भेदभाव को साझा करने में शर्मिंदा महसूस कर सकते हैं। विद्यार्थियों को जबरन उनके अनुभव, देखो जबरन कुछ भी नहीं करना, तो ये नेगेटिव बात बता दी, ठीक है। तो यहाँ पे C जो है करेक्ट, ABC जो है करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो है हमारा क्या है, दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं 77। A और B दो कथन आ गया, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा सही है। देखिए, राज्य शासन की कार्यप्रणाली से संबंधित निम्नलिखित आकलन दे रखे हैं, A और B पर विचार करना है। प्रेस वार्ता का उद्देश्य होता है या विधानसभा में होने वाली बहस किस तरह से अलग है, ठीक है। मतलब कि आपका जो प्रेस वार्ता है उसका, प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य होता है, ये विधानसभा में होने वाली जो बहस से किस तरह अलग है। उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है तथा सत्ता बल के सदस्य नहीं होते हैं और सरकार के फैसले पर सवाल उठाते हैं। तो ये जो है संकल्पनात्मक ज्ञान की जांच कर रहा है, ठीक है। देखिए, ये तथ्यात्मक जांच की नहीं, तथ्य नहीं, प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य है और विधानसभा में होने वाली जो बहस है वो किस तरह की है। तो ये जो है संकल्पनात्मक है, लेकिन दूसरा जो है संकल्पनात्मक नहीं है। यहाँ पे है ना, A और B दोनों संकल्पनात्मक है, नहीं तथ्यात्मक तो है नहीं। अब यहाँ पे जो है उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते और सरकार के फैसलों पर सवाल उठे, तो ये तथ्यात्मक हो गया। कौन से शब्द का प्रयोग होता है, तो ये तथ्यात्मक हो गया, ठीक है। तो A जो है आपका जो है संकल्पनात्मक प्रश्न है और B जो है तथ्यात्मक है। तो देखिए कहाँ पर है, हाँ, फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट होगा, ठीक है। एक में दोनों ही संकल्पनात्मक दे रखा है, एक में दोनों ही तथ्यात्मक, लेकिन एक संकल्पनात्मक है और एक क्या है आपका तथ्यात्मक है। नेक्स्ट 78 देखते हैं।
एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थियों से परिचित कराया जाता है? निम्न से कौन सा सही है? देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर तो नहीं है, उच्च प्राथमिक स्तर 6 to 8 क्लास में आ जाता है ना, 6th क्लास में आपका, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, पहला ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 79 में देखते हैं। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा गतिविधि विद्यार्थियों के समाज में मीडिया की भूमिका का आलोचनात्मक दृष्टि से देखने में मदद करेगी? क्या सरकार किसी खबर को टीवी पर चलाने से रोक सकती है? वह ऐसा क्यों करेगी? विषय पर छात्रों द्वारा जो है कक्षा से परिचर्चा करवाना। बिल्कुल सही बात है। किसी भी एक मुद्दे पर छात्रों को अलग अलग खबरों के कतरनों को इकट्ठा कराना और उनके विवरण की तुलना करने के लिए कहना, तो ये भी बात सही है। छात्रों से व्हाट्सएप या अन्य सोशल मीडिया पर आई खबरों को एकत्र करवाना और उसे शैक्षणिक संस्थान के रूप में इस्तेमाल करना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फेक भी होता है। तो यहाँ पे ए और बी सही है, फोर्थ ऑप्शन जो आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80। ये तो हमारा हो गया 74। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 80 देखते हैं। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन से कथन परिप्रश्न उपागम के संबंध में सही है? परिप्रश्न उपागम के संबंध में जो है सही है। यह समस्याओं को सुलझाने की क्षमताओं को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल। यह जो है यह साक्ष्य एकत्रित व मूल्यांकन करने के तरीकों का पता लगाने में भी मदद करता है, तो ये भी बात सही है। ठीक है, ये भी करेक्ट बोल रहा है। शिक्षिका अधिगम की गति तय करता है, बिल्कुल नहीं। ये जल्दी से बिल्कुल नहीं। तो ए और बी आपका जो है सही है, ए और बी, थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट 81। हाँ, क्या है, निम्नलिखित प्रश्न जो है, एक मिनट कहाँ गया, हाँ देखिए, निम्नलिखित प्रश्न टिप्पणियाँ अपने एक कक्षा में विद्यार्थियों से प्राप्त की हैं। इनमें से कौन सा प्रश्न विद्यार्थियों के गरीबी व असमानता के मुद्दों का आलोचनात्मक दृष्टि से प्रतिबिंबित करता है? तो कौन सा है? गरीब लोग अपनी जीवन स्थिति को सुधारने के लिए अधिक मेहनत क्यों नहीं करते? नहीं। भारत कब विकसित होगा और गरीबी से मुक्त? ऐसा नहीं। सरकार गरीब को मुफ्त सामान क्यों देती है? क्या यह उन्हें आलसी नहीं बना देगी? बिल्कुल, ये आलोचनात्मक दृष्टि से प्रतिबिंबित जो करती है कि सरकार जो है गरीबों को मुफ्त सामान क्यों देती है, यह उन्हें क्या आलसी नहीं बना देगा? तो बिल्कुल थर्ड ऑप्शन जो है इस पे जो है वो जो है एक आलोचनात्मक मतलब वाद विवाद इस पे किया जा सकता है, मतलब कि इस बात सही है। तीसरा ऑप्शन जो है होगा। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर किया 81, अब हम करते हैं 82। देखिए 82 क्वेश्चन नंबर क्या है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के संदर्भ में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसका क्या अर्थ है? तो संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, बिल्कुल। दूसरा क्या है, राज्य और धर्म एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं। राज्य और धर्म एक दूसरे की सीमाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते। आवश्यकता पड़ने पर राज्य जो है धार्मिक मामलों को नियंत्रित कर सकता है, बिल्कुल। तो यहाँ पर ए और डी जो है आपका करेक्ट होगा। कहाँ पर है? ऑप्शन सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 83। हाँ, 83 में क्या है, एक मिनट। औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कई कारखानों या फैक्ट्रियों में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है क्योंकि वे क्या हैं, वे अपनी सुविधा अनुसार रख और निकाल सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। वे अस्थायी कर्मियों को मिलने वाले वेतन और अन्य नौकरी संबंधित हित लाभों पर बचत करते हैं, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, अस्थायी कर्मी बिना समयोपरि भत्तों की मांग किए लंबे समय तक जो है काम करते हैं, ये भी बात सही है। तो ए बी तीनों ही सही है। अस्थायी कर्मियों की तुलना में अस्थायी कर्मी अधिक परिश्रमी होते हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए बी सी जो है फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। हाँ, निम्नलिखित में से किस विषय के शिक्षण के लिए ट्री चार्ट अति उपयुक्त रहेगा? ट्री चार्ट, ठीक है, ट्री चार्ट की बात कर रहे हैं। देखिए, एक विशेष काल में ऐतिहासिक घटनाओं, युद्धों, क्रांतियों और सामाजिक आंदोलनों का पदानुक्रम को सानिध्य दिखाने में मतलब कि मदद जो सचित्र दिखाने में, सचित्र लिखा है दिखाने के लिए है। आधुनिक इतिहास पढ़ने के लिए, आयु, जेंडर, ये भी नहीं होगा। शासक के शासनकाल का सार, नहीं। पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 देखिए,
85 कथन भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है। यह अनुमान लगाता है क्या कि यह बहुसंख्यकों द्वारा संभाव्य सांस्कृतिक प्रभुत्व के समक्ष अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। बिल्कुल, यह बहुसंख्यक द्वारा किसी तरह के भेदभाव के अल्पसंख्यक की सुरक्षा करता है। ये भी सही है। यह अल्पसंख्यक के हितों की सुरक्षा करता है। बिल्कुल, यह अल्पसंख्यक के आर्थिक अवसरों की गारंटी देता है। नहीं, ए, बी और सी आपका सही है, मतलब कि फोर्थ ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, 86 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 86 ऊपर था। ठीक है, 86 देखिए कौन सा इसका क्या आंसर सही है। खुली पुस्तक परीक्षा रट कर सीखने से हटकर किताबों के साथ संबंध स्थापित करने पर केंद्रित है। बिल्कुल सही बात है। खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों का भार कम करती है, क्योंकि इसमें उन्हें परीक्षा की तैयारी पहले से नहीं करनी होती है। ऐसा नहीं है, बस ए आपका यहाँ पे सही है। आर की तो बात ही छोड़ो, आर गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे ए जो है सही है। यहाँ पे देखिए ये भी सही, ये भी सही, मतलब दोनों सही बोल रहा है, लेकिन आर तो है जो आपका सही नहीं है, ये गलत बोल रहा है। तो केवल आपका ए सही है। सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 87। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है। इसका संचालन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान किया जाता है। यह सीखने में आने वाली परेशानियों की पहचान में मदद करता है। यह प्रायः औपचारिक कक्षाओं में के बाद किया जाता है। इसका उपयोग कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी उपलब्धियों की तुलना करने में किया जाता है। तो इसका जो नैदानिक जो मूल्यांकन का असंगत चित्रण है, वो हमारा इसका जो आंसर होगा वो फोर्थ होगा कि इसका उपयोग जो कक्षा के सभी विद्यार्थियों द्वारा सीखी उपलब्धियों की तुलना करने में किया जाता है। ठीक है, अब हम 88 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 88 देखिए, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 88 क्या है। आत्मपन की अवधारणा पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। क्या है, विचार मंथन, प्रदर्शन, या आपका सर्वेक्षण, या केस स्टडी। तो क्या होगा, प्रदर्शन। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन जो करेक्ट होगा। 89 देखिए, 89 क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन रणनीति एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बना देती है। तो कौन सा है, देखिए। हाँ, केवल समाज के प्रभुत्व विचारों को सीखना, केवल नहीं। आसपास के उदाहरणों से बचना, बिल्कुल नहीं, बचना नहीं। केवल पाठ्य पुस्तकों, बिल्कुल नहीं। विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों, विभिन्न समुदाय की बात करें तो फोर्थ ऑप्शन जो है आपका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 90 क्वेश्चन नंबर, एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 90। थोड़ा सा पेज इधर उधर हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, जिसने भी भेजा था थैंक यू। और थोड़ा सा जो इधर उधर मैंने क्वेश्चन नंबर बताया, ये जो सेट मैं करवा रही थी आप लोगों को दिखाई है कि ये जो सेट हम कर रहे थे एन सेट था। बाकी लोगों को जो मैं क्वेश्चन पढ़ रही थी इसीलिए कि ताकि आप लोगों को पता चल जाए, तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है मिला लीजिएगा। ठीक है, निम्न 90 क्वेश्चन हम देख रहे हैं। निम्न में से सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल आधारित उद्देश्य की पहचान करें। तो क्या है, देखिए। नक्शा बनाने की क्षमता विकसित करना, या अंतर या विविधता के लिए आदर विकसित करना, महाद्वीपों का ज्ञान प्राप्त करना, बिल्कुल नहीं। विभिन्न समाजों में रहने वाली संस्कृतियों को समझना, नहीं। सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के कौशल पर आधारित उद्देश्य की अगर पहचान करना है तो नक्शा बनाने की क्षमता जो है विकसित करना। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो है ये सभी आंसर जो है आप लोग मिला लिए होंगे। अपना स्कोर जो है वो जरूर बताइएगा। देखिए, जो भी पैडागॉजी होती है ना, सीबीएसई की जो पैडागॉजी, मतलब कि जो सीबीएसई जो आंसर देती है, कई बार पैडागॉजी में जो है इधर उधर होता है, क्योंकि जो सोचने का तरीका है ना थोड़ा सा डिफरेंट आ ही जाता है। लेकिन फिर भी जो है पूरी कोशिश मैंने की है, लेकिन जो भी रहेगा तो 1-2 नंबर का ही इधर हेर फेर होगा, तो वो हम जो है आंसर की आएगा तो हम देख लेंगे। लेकिन बाकी जो है आप लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो अपना स्कोर जो है जरूर चेक करके बताइएगा। ऑल दी बेस्ट। बाकी हम फाइनल जो आंसर की आएगा तो उसके बाद तो हमें पता चलेगा ही कि क्या है, तो देखते हैं। और बाकी भी जो मैं आंसर की आप लोगों को इसी पे जो है सेंड कर दूंगी, मतलब कि आप लोगों को आंसर की जो है अपलोड कर दूंगी एक एक करके, क्योंकि मेरे पास दोनों पेपर आ गया है, तो आप लोगों को जो है सब आंसर की मिल जाएगा। बस अपना आंसर की चेक करके बताइएगा कि आपको स्कोर क्या रहा। ऑल द बेस्ट।